हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज हम करने वाले हैं यूनिट थर्ड ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। ओके, सो आज हम करने वाले हैं यूनिट थर्ड जिसका नाम है हैंड हाइजीन। ओके, सो हैंड हाइजीन, अब आप भी ये सोच रहे होगे कि हैंड हाइजीन भी क्या कोई पढ़ने की चीज़ है, कोई सीखने की चीज़ है, बट ऑफ कोर्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, एएनएम एंड जीएनएम स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि हैंड हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है ना। सो आप सबको पता ही होगा कि हैंड हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो हैंड हाइजीन क्या होता है? हैंड हाइजीन बेसिकली होता है अपने हैंड्स को हैंड्स की हाइजीन मेंटेन रखना, है ना, कि हम कैसे हमारे जो हैंड्स हैं उनकी कैसे हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका हैंड हाइजीन होता है वो बेसिकली होता है आपका 3 टाइप्स का, ठीक है। द फर्स्ट इज हैंड रब, द सेकंड इज मेडिकल हैंड वॉशिंग, द थर्ड वन इज द सर्जिकल हैंड वॉशिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन, द फर्स्ट इज हैंड रब, ठीक है, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड द सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। सो अगर मैं अभी मोटा मोटा बताऊं, सो हैंड रब इज बेसिकली डन विद द जो आपके जो सैनिटाइजर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सैनिटाइजर्स होते हैं उनसे आप हैंड रब परफॉर्म करते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग जो है ये आपकी परफॉर्म की जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, सोप, है ना। एंड जो आपके सर्जिकल हैंड वॉशिंग होते हैं इनके लिए आपको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसको लाइक जो आपका सर्जिकल हैंड वॉशिंग है इसको आप लाइक बिफोर परफॉर्मिंग एनी सर्जरी आप इसको परफॉर्म करते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द हैंड रब। हैंड रब क्या होता है? हैंड रब में हमारा क्या करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि जो हमारा हैंड रब होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा जो हैंड रब होते हैं उसमें हम जो सैनिटाइजर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अब इसकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कितने टाइमिंग के लिए करते हैं। तो जो हमारा हैंड रब होता है इसको मैक्स टू मैक्स हम 15 से 30 सेकेंड के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं इनके स्टेप्स, लाइक ओके, अब इसके भी क्या स्टेप्स होते हैं? ऑफ कोर्स जो हैंड हाइजीन हम परफॉर्म करते हैं तो इनके भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो स्टेप जो हमारे जो हैंड रब होते हैं उसमें हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अब लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, एडिक्वेट सैनिटाइजर, आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैनिटाइजर आपने अपने हैंड्स में ले लेना है, ठीक है। सो आपने अपने हैंड्स में क्या ले लिया, सैनिटाइजर को ले लिया, ठीक है। और लाइक बेसिकली हमारे जो वैसे कितने होते हैं 3 पंप्स हम इसको मतलब कि लेते हैं, ठीक है। तो आपने सैनिटाइजर ले लिया अपने हाथ में। अब लाइक अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है रब पाम टू पाम, लाइक ये आपको इनको क्या बोलते हैं, हम पाम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, रब पाम टू पाम लाइक दिस, इस तरीके से आप क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम एंड देन वाइस वर्सा, यानी कि जो आपका राइट पाम है उसको आपने क्या करना है, लेफ्ट पाम की डोरसम पे रखना है, यानी कि राइट पाम ओवर लेफ्ट डोरसम। और आपने इस तरीके से इसको क्या करना है, अगर आपको विजुअल इस तरीके से करना है एंड देन वाइस वर्सा। नाउ आपने इस लेफ्ट पाम को आपने क्या करना है, ओवर द राइट डोरसम रखना है। तो आपने इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आपको 3 यहाँ पे अब हमारे स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इंटरलेसिंग ऑफ फिंगर। इंटरलेसिंग ऑफ फिंगर क्या होता है कि आपने अपनी फिंगर्स को इस तरीके से क्या करना है, इंटरलेसिंग करना है, ठीक है। ठीक है, क्या करना है, आपने अपने फिंगर्स को इंटरलेसिंग करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंटरलेसिंग करेंगे, ओके। इंटरलेसिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इंटरलेसिंग क्यों करते हैं आपको रैशनली भी पता होना चाहिए, ताकि ये जो गैप्स होते हैं बिटवीन द फिंगर्स ये आपके क्या हो सके, क्लीन हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप 5 है जिसमें लिखा हुआ है इंटरलॉकिंग टू क्लीन द नकल्स। अब आपने क्या करना है, इंटरलॉकिंग करना है। इंटरलॉकिंग होता है कुछ इस तरीके, लाइक आपके हैंड्स हैं, आपने कुछ इस तरीके से इंटरलॉक करना है, इस तरीके से। एंड आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने आपने क्या करना है, ये जो आपकी नकल्स हैं ये इनको इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ योर थंब आपने क्लीन करना है। देन वाइस वर्सा, इस तरीके से आपने क्या करना है, क्लीन करना है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने थंब को रोटेटरी मोशन में इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने क्या करना है, क्लीन करना है, लाइक कुछ इस तरीके से। यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका हैंड है, आपने इस तरीके से आपने क्या करना है,
क्लीन करना है, अंडरस्टूड। इस तरीके से आपने क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है, यहाँ पे। फिर देन वाइस वर्सा, ऐसे करके आपने इसको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद नाउ आपने अपने जो नेल्स हैं उनको क्या करना है, स्क्रब करना है ओवर द पाम, यानी कि ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके पाम है, ठीक है, आपके नेल्स है। अब आप इन नेल्स को आपने क्या करना है, स्क्रब करना है ओवर द पाम। आपने क्लॉकवाइज एंड आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो हैंड रब है वो आपका क्या होता है, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ओके।